हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर इंग्लिश एजुकेशन की इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्लास है मेरे भाई वो 10th और 12th दोनों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं 10th और 12th दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये जो एप्लीकेशन की क्लास है या फिर जो आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन आते हैं वो 10th क्लास में भी 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं और 12th क्लास में भी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं आप सबको कि मेरे भाई इसके लिखने का जो तरीका है ना, इसके लिखने का जो तरीका है मेरे भाई वो 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता है। ये सच बता रहा हूं। आज आप जब मेरे साथ एप्लीकेशन को सीखोगे कि किस तरीके से लिखा जाता है तब आपको रियल में पता चलेगा कि हाँ सर जी, हमको पहले से नहीं पता था। और ये ऑथेंटिक तरीका है, रिसर्च है मेरे भाई। मैं आपको कुल मिलाकर के 5 से 7 स्टेप्स बताऊंगा मेरे भाई और आप एप्लीकेशन को चुटकी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। आपको कुछ भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है मेरे भाई, फिर भी आपको एप्लीकेशन में 5 आउट ऑफ 5 मिलने वाला है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, जो मैं बोलूंगा मेरे भाई उस पर आप अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं लिखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले, एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नए हो मेरे प्यारे साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के लाइक बटन पे प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि 5 मार्क्स अपने आप में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आपके वजह से, आपके ना शेयर करने की वजह से उसके 5 मार्क्स ना छूटे। प्लीज माय डियर ऑल, जरूर से जरूर शेयर करना। आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन को हम लोग किस तरीके से लिखे कि हमारे एग्जामिनेशन में बेसिकली 5 मार्क्स कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। सबसे पहले कि सर जब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन को लेकर के तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सर एप्लीकेशन नाम का कोई चीज नहीं होता। बेसिकली ये लेटर ही होते हैं। इस लेटर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। ज्यादा हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट काम की बात करेंगे दोस्त। अब जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरीके से हम लोगों के एग्जामिनेशन में बेसिकली ये आएगा और कौन सा वो स्टेप्स है मेरे भाई जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, जब हम बात करते हैं मेरे भाई एप्लीकेशन को लेकर के तो एप्लीकेशन के लिए बेसिकली आप लोगों को 7 स्टेप्स क्लियर करने पड़ेंगे। 7 स्टेप्स पे विशेष तौर पे फोकस करने पड़ेंगे मेरे भाई। आपके दिल में हलचल पैदा होगा कि सर ये बता दीजिए ना वो 7 स्टेप्स कौन सा है, वो कौन सा वो स्टेप्स है मेरे भाई जिसके मदद से हम एप्लीकेशन को लिखेंगे। तो जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन मेरे भाई, एप्लीकेशन को बेसिकली हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे तो उसके लिए मैंने आपके सामने साफ साफ बताया देयर आर 7 स्टेप्स टू राइट एन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए कुल मिलाकर के 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर वो 7 स्टेप्स कौन सा है, 7 स्टेप्स कौन सा है सर, एक बार बता देते ना तो मजा आ जाता गुरुवर। अरे भैया बता रहा हूं, सुनो तो। सबसे पहला मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ कंसर्न पर्सन। जिस भी लोगों के बारे में या फिर जिस भी लोगों के पास आप लिखोगे उसके पोस्ट के बारे में लिखना और इसके साथ साथ उनका एड्रेस लिखना मेरे भाई। एक बार फिर से सुनो, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप मैंने ये बोला कि सर पोस्ट का नाम लिखना और इसके साथ साथ मेरे भाई उस इंसान का पोस्टिंग कहां पे है उसके एड्रेस को लिख देना। मैं आपको समझाता हूं, परेशान मत हो। दूसरा मेरे प्यारे साथियों, आपको डेट लिखना है। डेट वो लिखना है मेरे भाई जो आप एग्जामिनेशन में जिस दिन बैठोगे ना उसी दिन का आपको डेट लिखना है। क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्ट लिखना है जिसको हिंदी में हम लोग विषय बोल करके काम चलाते हैं। इसके बाद मेरे भाई सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना महाशय, ये सैल्यूटेशन है। इसके बाद लिखते हैं महाशय सविनय निवेदन यह है कि, तो ये जो सविनय निवेदन यह है कि मैं पंकज कुमार, ये सब जो लिखते हो इसको हम लोग इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, आपका जवाब होगा कि सर बॉडी बोलते हैं। और 6वां स्टेप है मेरे भाई कंप्लीमेंट्री क्लोज। ये कंप्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है दोस्तों, इसको भी मैं समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। अगला हम लोग बात करेंगे सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। आप जो भेजोगे या जो इंसान लिखेगा इस एप्लीकेशन को उसका सिग्नेचर होना चाहिए और इसके साथ साथ इसका एड्रेस होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आया कि सर एड्रेस जो लिखेंगे वो बेसिकली कहां का एड्रेस लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों एड्रेस वही लिखेंगे जहां से
आप इस एप्लीकेशन को लिखोगे। इसका मतलब एप्लीकेशन तो सर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे। हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही। इसका मतलब आपको मेरे भाई एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल देना पड़ेगा। अरे इतना ही नहीं, अरे और सुनो, अभी मेन चीज तो मैंने बताया ही नहीं दोस्त। इस मेन चीज पे फोकस करो, आपको यहां पे समझ में आएगा। टोटल चीज आपका फोकस मेरे प्यारे साथियों यहां पर होना ही चाहिए। देखो मेरे भाई इस पे जरा फोकस करना प्लीज, इस पे जरा फोकस करना मेरे भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा सा नजर डालना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, इस पे जरा सा गौर करने की कोशिश करना। मैंने लिखा यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स टू राइट एन एप्लीकेशन। मेरे भाई यहां पे राइट होना चाहिए। एप्लीकेशन को लिखने के लिए बेसिकली आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट पे जरा फोकस करना मेरे भाई और आप एप्लीकेशन लिखना सीख जाओगे। ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल, सच बता रहा हूं। वो 7 स्टेप से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है मेरे भाई। तुम देखो तो सही, क्या लिखा सबसे पहला पॉइंट, हर स्टेप के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। अरे भैया इसका मतलब टोटल कितना स्टेप्स, तो तुम बोलोगे कि सर टोटल था 7 स्टेप्स, और जब 7 गो स्टेप्स था उसमें से जितना स्टेप है सारे के सारे स्टेप को लिखने के बाद एक लाइन का गैप होना चाहिए। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट है हर स्टेप को बाएं साइड से लिखे। सारे के सारे स्टेप्स को मेरे भाई लेफ्ट साइड से आपको लिखना पड़ेगा, बाएं साइड से आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई। इस बात को दिमाग में डाल लेना। बात क्लियर है। और ये जो है ना मेरे भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता है मैंने क्या बोला, सारे के सारे जितने स्टेप्स लिखोगे मेरे भाई उतने स्टेप में एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला हर एक स्टेप को बेसिकली आपको लेफ्ट साइड से लिखना पड़ेगा। और तीसरा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने लिखा देयर इज नो गैप बिटवीन सैल्यूटेशन एंड बॉडी, यानी सैल्यूटेशन के बीच में और बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। देयर इज नो गैप बिटवीन सैल्यूटेशन एंड बॉडी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन। अब हम लोग इस एक एप्लीकेशन आपके सामने लेकर के आए हैं मेरे भाई, इसको देखो और इसके बाद मैं इस पे चर्चा भी करूंगा। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा भी मेरे प्यारे साथियों। आपका नजर बेसिकली यहां पे होना चाहिए। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन में लेकर के आया हूं मेरे दोस्त, आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे भैया पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, मतलब मैं तरीका आपको बताऊंगा और आपके एग्जामिनेशन में बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरीके का एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए बोला जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आया। देखो सबसे पहली बात आपको पता है मेरे भाई, सबसे पहली बात क्या आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग यहां से ये चौथाई छोड़ेंगे और चौथाई को छोड़ने के बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं ना। अब देखो अब लिखेंगे कैसे। सबसे पहला मैंने बोला कि सर पोस्ट का नाम लिखो और एड्रेस का नाम लिखो, ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट मैंने बोला पोस्ट और एड्रेस का नाम लिखो मेरे भाई। तो सुनो पोस्ट का नाम मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल, ये अपने आप में पोस्ट हुआ प्रिंसिपल। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये किस कॉलेज का है वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। ये आपका क्लियर हो गया एक पॉइंट। मैंने बोला पोस्ट और एड्रेस, ये पहला पॉइंट में लिखाया था। तो पोस्ट मैंने लिख दिया टू द प्रिंसिपल और मैंने लिख दिया सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। लोग गलती करते हैं ऐसे लिखते हैं टू, इसके बाद यहां से लिखेंगे द प्रिंसिपल। अरे नहीं भैया मेरे, ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी गलती तुम भूल करके मत करना मेरे भाई। ये लिखना एकदम गलत है। मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल में लिखा कैसे जाता है। हर एक स्टेप को आपको लेफ्ट साइड से लिखना है, पूरा बाईं ओर से लिखना है मेरे भाई। इस बात को दिमाग में डाल लेना। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। मैंने बोला हर पॉइंट के लिखने के जस्ट बाद एक लाइन का गैप होना चाहिए। बात क्लियर है। तो देखो मेरे भाई इसके बाद आप दूसरा में डेट लिखोगे। मैंने एक लाइन का गैप दिया और एग्जामिनेशन हॉल में आपको भी एक लाइन का गैप देना है दोस्त। और मैंने लिखा डेट। सपोज करो मेरे भाई 2024 में आपका एग्जाम है तो आपने लिखा 2 फरवरी 2024। क्या लिखा मेरे भाई 2 फरवरी 2024। बोलो बात क्लियर है। 2 स्टेप आपका क्लियर हुआ और जैसे ही क्लियर हुआ स्टेप इसका मतलब आपको एक लाइन का गैप देना पड़ेगा दोस्त। और एक लाइन का मैंने गैप दिया और फिर से मैंने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय। अब किस विषय को लेकर के आप बेसिकली ये एप्लीकेशन लिख रहे हो तो मेरे भाई बोला गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 डेज लीव। अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखो 2 दिनों के छुट्टी के लिए। इसका मतलब सर एप्लीकेशन हम लोग लिख रहे हैं कितने दिन के छुट्टी के लिए। आपका जवाब होगा 2 दिनों के छुट्टी के लिए सर। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव। एप्लीकेशन मैंने लिखा है 2 दिनों के छुट्टी के लिए मेरे भाई। बात क्लियर है। आगे देखो मेरे भाई ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहला मैंने बोला मेरे भाई पोस्ट
और मैंने बोला मैंने बोला पोस्ट और इसके साथ मैंने बोला एड्रेस लिख दिया। दूसरा मैंने बोला डेट लिख दिया। तीसरा मैंने बोला सब्जेक्ट लिख दिया। चौथा मेरे प्यारे साथियों जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखते हैं ना महाशय, महाशय लिखते हो ना मेरे भाई, महाशय इंग्लिश में लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर ऑनरेबल सर। पूरी की पूरी दुनिया जब लिखती है रिस्पेक्टेड सर तो हम लोग रिस्पेक्टेड क्यों लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑनरेबल सर, आदरणीय गुरुजी, महाशय। देखो मैंने बोला था कि देयर इज नो गैप बिटवीन सैल्यूटेशन एंड बॉडी। ये सैल्यूटेशन हुआ मेरे भाई जब आप बोलते हो महाशय, सैल्यूट करके एक तरह से बोलते हो मेरे भाई, इसी वजह से इसको मैंने सैल्यूटेशन बोला। बात क्लियर है? तो देखो सैल्यूटेशन के बीच में और बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं है। एक लाइन का गैप दिया हूं क्या? तुम बोलोगे सर नहीं दिए हो। तो देखो ऑनरेबल सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम पंकज कुमार, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर कॉलेज। मैंने लिखा महाशय, महाशय बड़े विनम्रता के साथ, बहुत आदर पूर्वक के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं पंकज कुमार आपके कॉलेज का 12th क्लास का विद्यार्थी हूं। I am the student, I am Pankaj Kumar, I am the student of class 12th of your college. Got my point? इतनी बातें समझ में आई मेरे भाई? आगे जरा देखना, आगे जरा देखना दोस्तों, आगे जरा देखना। देखो भैया आगे क्या है, देखो इसके बाद क्या लिखना, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। हाँ भैया छुट्टी चाहिए। मैंने लिखा श महाशय, I have been suffering from fever since yesterday. महाशय मैं बेसिकली कल से बुखार से काफी ज्यादा पीड़ित हूं, काफी ज्यादा मुझे बुखार आई है। द डॉक्टर हैड एडवाइस्ड मी, डॉक्टर ने मेरे को सलाह दिया था टू टेक 2 days रेस्ट, 2 दिनों के आराम के लिए, 2 दिनों के आराम के लिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया था। सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर 2 days, इसलिए मैं 2 दिनों तक कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं कॉलेज में 2 दिनों तक नहीं आ सकता। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं टू ग्रांट मी फॉर 2 days लीव फ्रॉम 2 फरवरी से 4 फरवरी, कि मेरे को 2 फरवरी से 4 फरवरी का छुट्टी देने की कृपा प्रदान करे। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी, इस एहसान के लिए जो एहसान ने आपने मेरे ऊपर दिखाया है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा। इस ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई कह सकते हैं कि सॉरी, ये जो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारी, ग्रेटफुल मतलब एहसान, ठीक है। सॉरी, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है एहसान। मेरे भाई जो एहसान ने आपने मेरे ऊपर दिखाया है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। अब देखो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो हम लोग बचपन में ऐसे 2 गो खींच करके लाइन मारते थे और बोलते थे आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी। अरे नहीं भैया, इस साइड में लिखना है, हर एक स्टेप को लेफ्ट साइड में ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि मैं गलत बता दिया, बिल्कुल भी नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं, यही रियल तरीका है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। लिखा मेरे भाई योर फेथफुली, आपका विश्वासी, आपका पंकज कुमार, सिग्नेचर कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास लिख दिया 12th, रोल नंबर लिख दिया आपने मन से 5। अब तुम लोग भी पंकज कुमार मत लिख देना मेरे भाई, तुम लोग अपना अपना नाम लिखना मेरे बच्चों। बात समझ में आया? और लिख कहां से रहे हो, तो आपका जवाब होगा एग्जामिनेशन हॉल से, तो आपको नीचे में एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि यह तरीका आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और सच बताऊं तो यही एप्लीकेशन को लिखने का रियल तरीका है, रियल तरीका यही है मेरे भाई। दिस इज द रियल वे टू राइट एन एप्लीकेशन माय डियर। किसी भी एप्लीकेशन को लिखने के लिए यह एकदम सच्चा, ऑथेंटिक और रिसर्च तरीका आपके सामने मैंने पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है मेरे भाई, तो दूसरा एप्लीकेशन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, जल्दी से आप देख लो, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। देखो भैया, इस पे आप मेरे को जरूर लिख करके बताना मेरे भाई, आपके अंदर लिखने की एबिलिटी आ जानी चाहिए। मैंने लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल कंसेशन। मेरे भाई छूट चाहिए, पैसा में छूट चाहिए, इसके लिए आपको बेसिकली प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। ये तरीका ये बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई। और मैं एक बात बताता हूं, सुनो भैया, सुनो एक बात सुनो। प्रिंसिपल के पास ही नहीं मेरे भाई, किसी के पास लिखना रहे, लिखने का तरीका बेसिकली यही होगा। अगर सीएम के पास लिखना रहेगा तो ऐसा ही लोगे मेरा सीएम। बात समझ में आया? अगर मेरे भाई बैंक मैनेजर के पास लिखे रहेगा तो प्रिंसिपल के जगह पे बैंक मैनेजर कर देना और नीचे में उनके ब्रांच का नाम लिख देना। बात समझ में आया? किसी के पास क्यों ना लिखना पड़े मेरे भाई, तरीका आपका यही होगा। बात समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना मेरे दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे भाई मामला 5 मार्क्स का है।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय।